हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम किसी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल से हमारा क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो पहले ही पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस जो हैं वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो ये सिस्टम जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया जाता है। यहाँ पर भी आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल देख पा रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इस डायपोल के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर था और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर था, जबकि माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ पर लिया है हमने और यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमने यहाँ पर स्मॉल डी लिया है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, बट ये दोनों डायपोल जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर दें, इन दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के ये वाले एंड्स आपस में ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास तीन चार्जेस हो जाएंगे। एक चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा, सेंटर में हमारे पास माइनस क्यू बन जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू ही रहेगा। तो जो हमारे पास सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास तीन चार्जेस होंगे, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, और वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल से मिला के बना होता है और यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करते हैं, मींस ये एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। और यहाँ पर हमें एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है जिसमें हमारे पास तीन चार्जेस जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। पहला चार्ज प्लस क्यू होगा, दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा और तीसरा चार्ज जो है वो प्लस क्यू होगा। तो यहाँ पर हमने एक लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल बनाया है। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल को हम लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास तीन चार्जेस प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट पर है, माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्वाड्रुपोल के सेंटर ओ पर है और प्लस क्यू चार्ज जो है वो पॉइंट बी पर है। इस लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा है ओरिजिन ओ। तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स ओ से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और ये जो पी पॉइंट है इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर एंड थीटा। हम मान लेते हैं कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस r1 है और बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स आप एग्जाम में बनाएंगे और यहाँ पर ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी होगा और ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपका इस टॉपिक के लिए रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल से क्या मतलब होता है। तो आप हेडिंग बना लीजिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल्स दैट डू नॉट कंसाइड विद ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल जो है वो हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल से मिला के बनता है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का स्मॉल डी है। और ये दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और इनके बीच का डिस्टेंस भी जो है वो स्मॉल डी है।
तो ये दोनों डायपोल जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल्स कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो सिस्टम देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं हो रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चार्जेस हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एक होगा प्लस क्यू और बीच में होगा सेंटर में माइनस 2q और यहाँ पर रहेगा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल को हम लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू दिस काइंड ऑफ लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। तो आप हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। Let us consider a linear electric quadrupole AB which contains plus q charge at A and B and minus 2q charge at its center O। तो यहाँ पर हमने एक लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ले लिया है जिसमें हमारे पास 3 चार्जेस होंगे। पहला चार्ज प्लस क्यू होगा जो कि A पॉइंट पर होगा, दूसरा चार्ज प्लस क्यू होगा जो कि B पॉइंट पर होगा और सेंटर में जो चार्ज होगा वो माइनस 2q चार्ज होगा। Let P be the point at which we want to find electric potential due to quadrupole। तो इस लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो स्टूडेंट्स एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ये जो स्मॉल r होगा वो इस D के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होगा। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में प्लस क्यू माइनस 2q एंड माइनस 2q प्लस क्यू चार्जेस के बीच में, वो यहाँ पर r के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा रहने वाला है। मींस r जो है वो D के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो D है वो R से बहुत बहुत छोटा होगा। AP जो है वो हम R1 मान लेते हैं और BP को हम मान लेते हैं यहाँ पर R2। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट P ड्यू टू क्वाड्रुपोल इज गिवन एज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 चार्जेस के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, पॉइंट चार्ज Q, और अगर हमें P पॉइंट पर इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो और ये P पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो उस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास V इज इक्वल टू KQ बाय R, जहां पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q, माइनस 2Q एंड प्लस Q। तो इन तीनों पॉइंट चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उन तीनों पोटेंशियल्स का हमें सम करना होगा। तो हमें इस पूरे लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बाय दिस फॉर्मूला वो होगा हमारे पास K मल्टीप्लाई चार्ज है हमारे पास प्लस Q और A से P तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास AP प्लस, अब हम इस पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे, जो कि होगा हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग K मल्टीप्लाई चार्ज हमारे पास है यहाँ पर माइनस 2Q और O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास OP प्लस इस प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो होगा K मल्टीप्लाई चार्ज जो कि है प्लस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस B का P से, दैट इज BP। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से KQ जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 1/AP माइनस 2/OP प्लस 1/BP। AP की जगह पर हम R1 लिख देते हैं, OP की जगह पर R लिख देते हैं और BP की जगह पर R2 लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू KQ मल्टीप्लाई 1/R1 माइनस 2/R प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर R से डिवाइड और R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू KQ R/R 1/R1 माइनस 2/R प्लस 1/R2। इस R को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बनेगा V इज इक्वल टू KQ बाय R R/R1 माइनस 2R/R प्लस R/R2। इस R से ये वाला R जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस R/R1 की वैल्यू फाइंड करनी है और इस R/R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यूज फाइंड करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। तो अब हम क्या करेंगे, इस R/R1 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल
ओ ए पी को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ओ ए पी को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। ए पी हमारे पास R1 है, ओ पी हमारे पास R है और ओ ए हमारे पास D है। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे कोसाइन रूल, जिसे हम लॉ ऑफ कोसाइंस भी बोलते हैं। यूजिंग कोसाइन रूल और लॉ ऑफ कोसाइंस इन ट्रायंगल ओ ए पी वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोसाइन रूल होता है या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस होता है, वो तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन हमें बताता है। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए पी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप ध्यान दे दीजिए कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोसाइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन लिखने के लिए, क्योंकि हमें R/R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कोसाइन रूल लगाएंगे जो कि कहता है हमें ए पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर -2 इंटू ओ पी मल्टीप्लाई ओ ए इंटू कोसाइन ऑफ दिस एंगल, जो कि ओ ए और ओ पी के बीच में होगा। तो ये हमने कोसाइन रूल यहाँ पर लगा दिया है। ए पी हमारे पास R1 है तो यहाँ पर आ जाएगा R1 स्क्वायर, ओ पी हमारे पास R है तो ये बन गया R स्क्वायर, प्लस ओ ए हमारे पास D है तो ये बन गया D स्क्वायर -2, ओ पी हमारे पास R है, ओ ए हमारे पास D है और साथ में हमारे पास कॉस थीटा है। यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से, तो ये बनेगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस D स्क्वायर बाय R स्क्वायर आ जाएगा, -2 RD कॉस थीटा बाय R स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक R से एक R जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये बनेगा R1 इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट R स्क्वायर 1 प्लस D स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2 D कॉस थीटा बाय R की पावर 1/2 बन जाएगा। ये स्क्वायर से ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये R बाहर आ जाएगा और इस अंदर वाले टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस D स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2D बाय R कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और ऊपर पावर जो है वो 1/2 रहेगी। इस R को हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, R1 डिनोमिनेटर में चाहिए और हम क्या करते हैं, अब इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करके हमें मिलेगा R1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू R का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/R। इस ब्रैकेट का रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है कि जो पावर प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट D स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2D बाय R cos थीटा की पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस R को यहाँ पर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास R/R1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है और हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, जहां पर x हमारे पास ये पूरी टर्म होगी और n जो है हमारे पास वो ये होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा R/R1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस n, n हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास आता है x, x हमारे पास ये पूरी टर्म है जो कि है D स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2D बाय R cos थीटा, प्लस उसके बाद है हमारे पास n है हमारे पास -1/2, उसके बाद है n-1, n हमारे पास -1/2 है, -1 आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल, साथ में x स्क्वायर है, ये वाला x स्क्वायर, x हमारे पास ये है तो ये बन जाएगा D स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2D बाय R cos थीटा का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस -1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा R/R1 इज इक्वल टू 1, -1/2 को D स्क्वायर बाय R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा -D स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2D बाय R cos थीटा हो गया, प्लस इस पूरी टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, -1/2 है, मल्टीप्लाई -1/2 -1 हो जाएगा -3/2 और नीचे हमारे पास है 2 फैक्टोरियल जो कि होता है हमारे पास 2, तो ऊपर बन गया 3/4 और नीचे हमारे पास है 2, तो ये बन जाएगा 3/8। तो स्टूडेंट्स इस पूरी न्यूमेरिकल टर्म को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3/8। यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो D स्क्वायर बाय R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा D स्क्वायर D की पावर 4 बाय R की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 4D स्क्वायर बाय R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद करेंगे -2ab, -2a हमारे पास है D स्क्वायर बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई b हमारे पास है 2D बाय R cos थीटा प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स R/R1 को हमने यहां तक फाइंड कर लिया है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने r बाय r1 का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ तक फाइंड कर लिया था। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। r बाय r1 इज इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा d बाय r cos थीटा प्लस 3 बाय 8 d की पावर 4 बाय r की पावर 4 प्लस 4 डी स्क्वायर बाय r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 2 जा 4 कर दीजिए, माइनस 4 डी स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा डी क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब कॉस थीटा प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये जो स्मॉल डी है ये आर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है। एज डी इज लेस देन आर, तो यहाँ पर अगर हम आर को नीचे ले आए तो डी बाय आर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। मीन्स जो डी बाय आर की हायर पावर्स होंगी वो 1 से और ज्यादा छोटी होंगी। तो सेकेंड इक्वेशन में हम d बाय आर की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ हम d बाय आर की स्क्वायर वाली टर्म्स तक रखेंगे, बाकी सारी टर्म जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ d बाय आर अदर देन d स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपको सिर्फ डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली टर्म्स तक ही रखना है, और उसके आगे की जो हायर पावर्स हैं डी बाय आर की, जैसे डी क्यूब बाय आर क्यूब, डी की पावर 4 बाय आर की पावर 4 एंड सो ऑन, उन सबको आपको नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा आर बाय आर वन इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ये आपको रखना है, माइनस डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी बाय आर है ये आपको रखना है, प्लस डी बाय आर कॉस थीटा प्लस 3/8। इस डी की पावर 4 बाय आर की पावर 4 को आपको नेग्लेक्ट करना है, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। इस डी क्यूब बाय आर क्यूब को आपको नेग्लेक्ट करना है, तो ये पूरी टर्म जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। इस टर्म को आपको रखना है, डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली टर्म को रखना है। तो 3/8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 4 डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली टर्म्स तक ही इसको रखा है, बाकी हायर पावर जो है डी बाय आर की वो हमने नेग्लेक्ट कर दी है, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। आगे जो टर्म्स होंगी वो डी बाय आर की हायर पावर्स होंगी, उसमें जो पावर्स होंगी वो डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से ज्यादा होंगी, तो आगे की सारी टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये वाला 1 ऐसे ही आ गया, उसके बाद डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर और ये डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, उसके बाद ये वाला -1 आपने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर प्लस डी बाय आर कॉस थीटा रह गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो r बाय r1 का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये होगा। ये हमें कब मिला r बाय r1 का एक्सप्रेशन, जब हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई किया था ट्रायंगल OAP में। इसी तरह से जब आप ट्रायंगल OBP में लॉ ऑफ कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको r बाय r2 की वैल्यू मिल जाएगी। r बाय r2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो आपको इक्वेशन नंबर 3 को देख के ही लिखनी है। वहां पर इस प्लस डी की जगह पर आपको माइनस डी देखने को मिलेगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है वो सेम रहेगा। सिमिलरली r बाय r2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस डी बाय आर कॉस थीटा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। इस r बाय r1 की वैल्यू को और इस r बाय r2 की वैल्यू को आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, k q बाय r ब्रैकेट में r बाय r1 -2 प्लस r बाय r2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें आपको r बाय r1 और r बाय r2 की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 4 in 1 वी गेट v इज इक्वल टू kq बाय r। यहाँ पर r बाय r1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसके बाद यहाँ पर है प्लस डी बाय आर कॉस थीटा। तो ये हमने r बाय r1 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है -2 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आप r बाय r2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस डी बाय आर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास, ये प्लस का डी बाय आर कॉस थीटा और ये माइनस का डी बाय आर कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा कैंसल। तो ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारे पास ये बचा है और ये बचा है, तो ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा 2d स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होकर हमारे पास ये बन गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। v इज इक्वल टू k की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2q
डी स्क्वायर और साथ में है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे आपके पास है 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा आर क्यूब। स्टूडेंट्स ये जो 2q इंटू डी स्क्वायर आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट, जिसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो इस 2q डी स्क्वायर की जगह पर आप कैपिटल Q रखेंगे तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आप रखेंगे कैपिटल Q जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। 4 टू जब आप 8 कर देंगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी भी इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के कारण। अब हम यहाँ पर दो स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। अगर हमारा पी पॉइंट इस क्वाड्रोपोल की एक्सिस पर हुआ, मींस एक्स एक्सिस पर हुआ, मींस एक्सियल लाइन पर हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मान लीजिए आपका पी पॉइंट यहाँ पर है, ये आपकी जो लाइन है ये एक्सियल लाइन है क्वाड्रोपोल की, तो इस केस में जो आपका थीटा होगा वो 0 हो जाएगा। अगर पी पॉइंट इस क्वाड्रोपोल की एक्सिस पर हुआ, मींस एक्सियल लाइन पर हुआ, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ। तो पहला केस आप डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस में। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ क्वाड्रोपोल। इफ पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन देन थीटा इक्वल टू 0। अगर आपका पी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर हुआ, क्वाड्रोपोल की एक्सिस के ऊपर हुआ, तो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। थीटा 0 का मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस कॉस थीटा की जगह पर 1 पुट करना है। तो यहाँ पर जो आपका सिक्स्थ इक्वेशन को अगर आप फिफ्थ में यूज करेंगे, यूजिंग 6 इन 5 वी गेट वी एक्सियल। ए जो है वो एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन वो बनेगा आपके पास Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 और कॉस थीटा जो है यहाँ पर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 3 बचेगा, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो 2 से आप 8 कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा नीचे। वी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो अगर आपको कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल की एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो इतना होगा। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारा पी पॉइंट इस क्वाड्रोपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हुआ, इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो कि डायपोल के परपेंडिकुलर होती है और इसके सेंटर से पास होती है, सेंटर O है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है टू द क्वाड्रोपोल। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर आपका पी पॉइंट यहाँ पर हुआ, इस लाइन पर कहीं पर भी हुआ इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो थीटा जो है इस केस में वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ क्वाड्रुपल इफ पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन देन थीटा इज इक्वल टू 90। तो इस केस में कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा, मींस कॉस 90 जो है वो 0 हो जाएगा। मींस अगर आप 8th इक्वेशन को 5th इक्वेशन में यूज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा एट इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे। यूजिंग 8 in 5 वी गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। ई जो है वो इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर 0 माइनस 1 बचेगा जो कि हो जाएगा V इज इक्वल टू माइनस Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो अगर आपको कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो इतना होगा और वो जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अगर आप रेशो निकालें VA और VE का, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, तो वो क्या निकलेगा। VA की वैल्यू आपके पास है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसको आपको डिवाइड करते हैं VE से, VE आपका माइनस Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इस डिवाइड साइन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आपको मिलेगा VA बाई E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मल्टीप्लाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाई माइनस Q। तो ये सारी टर्म जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो VA बाई VE जो है वो 2 बाई माइनस 1 आ जाएगा। तो VA रेशो VE जो है वो 2 रेशो माइनस 1 होगा। इस रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VA रेशो VE इज इक्वल टू माइनस 2 रेशो 1 भी लिख सकते हैं। इस माइनस 1 को आप इधर भी भेज सकते हैं, तो ये भी रिजल्ट ट्रू होगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशो क्या होगा इन केस ऑफ
इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, तो वो रेशो इतना होगा। और अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वीई रेशो वीए क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1:-2 और -1:2। इस तरह से भी आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने फाइंड किया। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सिंगल पॉइंट के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अगर यहाँ पर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो kq/r होता है और वो स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारे पास r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट क्वाड्रुपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।